सूचना दर्पण न्यूज चैनल से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बगतौड़ के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती कलावती, उनके जो प्रतिनिधि है गंगाराम जी, उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और बातचीत करेंगे कि जैसे लगभग रेगुलर ये 10 साल से रेगुलर ग्राम पंचायत बगतौड़ के सरपंच पद पे हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि ग्राम पंचायत में इन्होंने सरपंच पद पे रहते हुए क्या क्या विकास करवाया है अभी इस कार्यकाल के अंदर। क्योंकि बात करें तो यह लगभग 3-4 साल का कार्यकाल है जो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है। तो कांग्रेस की सरकार में इन्होंने क्या विकास करवाया और भाजपा की सरकार में क्या होने वाला है, तो आइए मिलते हैं गंगाराम जी से। सरपंच साहब नमस्कार। सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे घर पे पहुँचे। बिल्कुल मेरे वाले तो बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ जी। बाकी हमको ये कहना है बाकी कि जो हमारे जो पिछले कार्यालय में जो कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत विकास कराया, बाकी जनहित में काम किया, बाकी सरकार के साथ में बहुत सम्मान रखा हमने। बिल्कुल। और हम ये कहना चाहते हैं बाकी के व्यक्तिगत जो जनता के हित में जो हमने जो काम पहुँचाए, बाकी बिल्कुल जो नरेगा से काम किया, बाकी व्यक्तिगत शौचालय है, ये एसोसिएट है, ये कुआ है, बाकी ये है, तो यही चीज़ें बड़ी बड़ी व्यक्तिगत लाभ करवाया हमने। जी जी। बाकी अभी क्या है कि जो सरकार भाजपा की सरकार बनी है, बाकी तो अभी क्या है कि वो काम करेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि सरकार के हमारे जो हम कांग्रेसी हैं, बाकी तो वो भाजपा के हैं, बाकी तो सब विपक्ष पक्ष तो चलता रहता है, बाकी इसमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी हमारे को ये कहना है बाकी के सरकार बदलते रहती है, अभी बाकी क्या है विकास है जो सरकार को अर्पण कराया जाए, बाकी हमको जनता को व्यक्तिगत का अगर लाभ पहुंचाए बाकी और हम करने के लिए तैयार हैं बाकी। और हमारे जो अभी चुनाव आ रहा है जी, अभी लोकसभा चुनाव है, बाकी लोकसभा चुनाव में सरकार अभी वो तो बड़ा चुनाव है, उसमें तो अब क्या पता किसकी सरकार बने या किसी ने बने, वो हमको अनुभव इतना नहीं है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब जैसे पीछे कांग्रेस की कार्यकाल में आपने काम किया है और कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस की सरकार रही तो उस टाइम का लगभग कई जगह आपके जो साथी जनप्रतिनिधि है पंचायत सरपंच, उनसे भी हम मिले हैं, उनसे भी हमने जानकारी ली है कि जो एफएफसी एसएफसी की जो किस्तें हैं वो भी समय पे नहीं आ रही है और नरेगा का जो वो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत में थोड़ी विकास की जो गति है वो धीमी चल रही है। तो इसमें आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो देखो सर, मान लो कि एफएफसी का पैसा है, बाकी 2020 में एक ही किस्ती आई थी राज्य सरकार से, बाकी और केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, बाकी 2.5 लाख 3 लाख उसमें आ रहा है। तो हमारा क्या है पंचायत में छोटे बड़े कोई काम होते हैं, बाकी उसमें तो कोई कागज का है, कहीं कोई अधिकारी का कहीं क्या काम में आ गया, बाकी उसमें जो हम जो पैसा उसमें लग जाता है बाकी। और जो व्यक्तिगत उसी में से जो जनता का पैसा आ रहा है वो पैसा अभी तक राज्य सरकार से पैसा पिछली सरकार में नहीं पहुंचा हमारे पंचायत खाते में, तो हम उसी चीज के बड़ा माइनस जा रहे हैं बाकी। अगर वो पैसा आता हो तो फिर हम कम से कम 99% आगे हो जाते हैं। इसमें मान लो सरकार में इसको कभी होता है कभी 1% कभी कमी हो जाती है, बाकी हम 99% पहुंच जाते हैं बाकी। दूसरी सरकार ने क्या 2 साल तक कोरोना लगा दिया, उसमें कोरोना में से सारा पैसा सरकार ने बोला बाकी कि कोरोना में जनता को बचाओ, दवाइयाँ करो, फलाना करो, ऐसे करो, जनता को मिलने मत दो, बचा करके रखो उसको। उसी वजह से सरकार ने जो पैसा उसी में लगाया बाकी। या अभी सरकार नहीं बनी तो अभी मान लो उसी जो समय पिछली सरकार का बजट अभी डाले या नहीं डाले वो अभी सरकार का निर्भर है बाकी। माननीय मुख्यमंत्री हमारे अभी वर्तमान भजन लाल जी शर्मा जी है, बाकी उसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बाकी। अभी क्या है कि हमारी जनता के हित तक व्यक्तिगत को काम सरकार का लाभ दिलाए बाकी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उसकी हम। तो सरपंच अब जैसे बात करें अभी चुनाव की, तो आगे अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और बात करें अपन यहाँ एक उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा संभाग की बात करें तो इसके अंदर क्या अभी आपके यहाँ जैसे बात करें अपन यहाँ की, तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के एक कदावर नेता जैसे महेंद्र सिंह मालवीय थे, तो आज उन्होंने एक भाजपा का दामन थामा है
तो उससे क्या कांग्रेस में यहाँ कोई कुछ मान उतार चढ़ाव आएगा, कैसे, आपको क्या लग रहा है? जैसे देखो सर, मान लो कि जो हमारे जो बांसवाड़ा संभाग में जो मान्य मुख्य महेंद्र जी मालवीय साहब, जो हमारे जो वृष्टि जो वागड़ के जो हमारे एरिया के जो वृष्टि कार्यकर्ता था मानते थे, उसके जो क्या क्या उसका क्या पता कि उसने क्या समय पे उसने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी वो तो वही जाने, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते बाकी के क्या समस्या है। तो पिछले साल में मान लो कांग्रेस में रहते हुए तीन साल छोड़ के 2 साल लोग मंत्री रहे हो, उसी मंत्री रहे, बाकी 2 साल हमारे बहुत काम किया। मेरे ग्राम पंचायत भक्तोड़ में एक तालाब था जो 2 करोड़ रुपया मेरे को दिया उसको, कि हम ये थोड़ी कहते हैं बाकी सिंचाई मंत्री रहते हुए आपको, हाँ उसमें दिया। बाकी अभी भी काम चल रहा है, बाकी पैसा वो मंत्री बने तो ही हमको मिला, बाकी और 3 साल और 5 साल पूरे ही मंत्री बन जाते हैं, बाकी तो जो हमारा जो काम विकास होना था वो उससे ज्यादा हो जाता। तो जैसे बात करें सरपंच साहब, इनका लोकसभा का चुनाव आते ही और अपने जो ग्राम पंचायत स्तर के जो सरपंच पद के चुनाव है ये भी आएंगे, तो आगे आपका क्या ख्याल है? क्योंकि रेगुलर आपको यहाँ की जनता चाह रही है भगतोड़ की, क्योंकि रेगुलर आप 10 साल से चलते आ रहे हैं, और आगे भी हमें जैसे हमारे हिसाब से यूँ लग रहा है कि फिर आपको वापस एक बार जनता मौका देगी, क्योंकि आपने जो विकास करवाया है, जनता के साथ आपका जो तालमेल है वो बहुत ही मान लो अच्छा है, हमने देखा है। तो आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, मान लो कि बाकी के हमारे क्या है, बाकी के अभी देखो जो हमारे नानालाल जी है, बाकी हमारे घाटल विधानसभा से, बाकी अभी तो हम उनके साथ रहेंगे। बाकी अगर मान लो कि जो नतीजा हम नहीं कह सकते बाकी के वागड़ के में कितना माइनस जाएंगे प्लस जाएंगे, बाकी वो तो हमको अनुभव नहीं। बाकी जो मेरा जन्म हुआ है 1977 में, वो महेंद्र जी मालवीय जी जो उनका राजनीति कर रहा है, 73 से जन्म कर रहा है, वो राजनीति करने आता है। बाकी तो हमको क्या अनुभव उसको क्या है क्या नहीं, बाकी उससे कितने प्लस करेंगे कितना माइनस करेंगे, बाकी वो तो हम उसको नहीं बता सकते। नहीं, अपनी जो ग्राम पंचायत के अपने जो सरपंच पद के चुनाव आ रहे हैं आगे, अभी लोकसभा के बाद जस्ट चुनाव आएंगे, तो आप अपनी क्योंकि हमें जैसे ग्राम पंचायत भगतोड़ से यूं हमने मिले भी हैं लोगों से, तो लोगों का सुझाव लगभग यही निकल रहा है कि जो हमने गंगाराम जी हमारे 10 साल से रेगुलर सरपंच रहते आ रहे हैं, आगे भी हम इनको मौका देंगे। तो आपकी क्या राय है जनता के प्रति? देखो सर, मैंने जो 2015 से लगा करके सरपंच 5 साल मैंने खुद सरपंच रहा, बिल्कुल, और 2020 में जो मेरे पोते की बहू की जो सरपंच बनाया मैंने 5 साल, जो सरकार ने जो दिया, बाकी मेरे कार्यालय में जो विपक्ष सरकार थी उसमें भी विकास करवाया जनता को, बाकी और मैं सरकार में रहते हुए भी जनता को विकास बहुत करवाया बाकी जनता ने। और ये संभावना है बाकी हमको जितने मजबूत बड़े हिसाब तक तो हम तो काम करेंगे जनता के हित में। बाकी चुनाव भाई जनता आपको अगर आगे तीसरे कार्यकाल में अगर मौका देगी तो बिल्कुल आप जनता की सेवा में तैयार है? हाँ, जनता को हम तीसरा मौका जनता दिलाने चाहती है, बाकी हम काम करने के लिए भरपूर जनता को साथ में जोड़ के रहेंगे, बाकी काम करेंगे। बाकी इतनी परेशानी जनता को नहीं आने दें, जिसकी जनता को जो समस्या है वो समाधान करने के लिए हम बराबर उपस्थित रहेंगे। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो भगतोड़ के सरपंच प्रतिनिधि है वर्तमान में गंगाराम जी नेनामा, उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप।